दोस्तों 1 जनवरी 2024 आने वाला है। चाहे मर जाना, लेकिन नए साल की शुरुआत ऐसे भूल कर भी कभी मत करना, नहीं तो आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, आप भिखारी हो जाएंगे। नए साल की शुरुआत करने से पहले जितना जल्दी हो सके आपके मकान या घर में या ऑफिस रूम में, दुकान में, शटर आदि में, नोटों के गले में, घर की छत पर या मंदिर में या फिर पलंग के नीचे, यदि नए साल पर आपके घर में यह चीज पड़ी है, रखी है, तो तुरंत घर से बाहर कर दें, नहीं तो नया साल आपका पुराना साल बनते बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। आपके घर में ग्रहण लग जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए साल पर जितना जल्दी हो सके जीवन की शुरुआत करने से पहले आज ही घर से बाहर करें। यह चीजें पितृदोष का कारण भी बनती हैं। ये चीजें लक्ष्मी को आने से रोकती हैं। दोस्तों, कई बार हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, उसके बाद में हमारे दिन बदलते हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हमारे अच्छे दिन कभी कभी बुरे में बदलने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा होने लगे आपकी जिंदगी में, तो आपको संभल जाना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होने लगता है तो अक्सर आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए कि अगर आप सारी चीजें सही कर रहे हैं और उसके बाद भी सब गलत हो रहा है, तो एक बार आपको अपने घर की ओर नजर दौड़ाना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि घर में रखी हुई कोई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे समय को बुरा बनाने लगती है। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, यह जानना हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। कई बार एक छोटी सी चीज होती है, एक छोटा सा कोई फ्लावर बेस होता है जो शायद कहीं से क्रैक हो गया हो, छोटी सी मटकी हो, छोटा सा पेन हो, वो टूट के पड़ा रहता है, पर हम ध्यान नहीं देते और यही छोटी सी वस्तु हमारा भाग्य रोक करके रखती है और आए दिन किसी ना किसी विपत्ति का कारण बन सकती है। दोस्तों, याद रखें, चाहे जीव निर्जीव हो या जीव वाला हो, सांस चलती हो, कोई भी चीज हो, पौधे हो, प्लांट हो या कोई भी आपके घर पे पड़ा हुआ एक पेन भी हो, निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा होती है। पहली बार मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कौन कौन सी चीजें आपको घर पे लानी चाहिए ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके, और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी 13 वस्तुएं जिसको रखने से आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और आपका जीवन दुख भरा होने लगता है। आपको पता नहीं चलेगा कि हैरान हो जाएंगे सुनकर ही ये छोटी छोटी चीजें भी आपके जीवन पर इतना गहरा असर डालती हैं। अक्सर आपको मैं बताता हूं कि टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीरें, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मक्कप, ये सब टूटी फूटी चीजें आपको घर पे नहीं रखनी चाहिए। इससे घर पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और मनुष्य को मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। घर पे लक्ष्मी माता का आगमन बिल्कुल रुक सा जाता है। कहते हैं कि छोटी छोटी पेंटिंग जो हम लगाते हैं वो भी हमारे घर पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का वास करती हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा घरों में ताजमहल को क्या माना जाता है? प्यार का, मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है। फिर भी इस मोहब्बत के प्रतीक को घर पे रखने की मनाही होती है, क्योंकि फाइनली ये माना जाता है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की कब्र वहां पे खुदवा के रखी है, इसके हिसाब से वो कब्र की तस्वीर कहलाती है। इसलिए कभी भी ताजमहल की मूर्ति ये आपको अपने घर पे नहीं रखनी चाहिए। किसी मुर्दे के रोज दर्शन करना भी घर में मृत्यु का शोक का कारक माना जाता है। इससे जीवन की शुरुआत करने पर भी ग्रहण लगता है। दोस्तों, दूसरी शिव भगवान की नटराज की मूर्ति, जो लोग डांसर्स होते हैं, जिनका काम होता है डांस का, वो अपने घर पे नटराज की मूर्ति अगर भरतनाट्यम आदि सीखते हैं तो वो अपने रखें, लेकिन अपने कार्यस्थल पर रखे घर पे कभी भी नटराज की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब शिव ने क्रोध में तांडव किया था तो वो नटराज का जो पोज है वो उसका पोज होता है। इसलिए कभी भी क्रोधी वाली, जो शिव जी के क्रोध के विकराल रूप की मूर्ति है, उसको आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार से रामायण हो, महाभारत हो, इनके जो युद्ध की तस्वीरें होती हैं अक्सर लोग अपने घरों पे लगा लेते हैं, वो भी आपको घर पे नहीं रखनी चाहिए। कोई भी होता है, जंगली जानवरों की फोटोज आदि लगा लेते, शेर है, चीता है, जंगली भालू है, इस तरह के जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी फोटोज भी आपको घर पे नहीं लगानी चाहिए। टेडी बियर कितना क्यूट होता है, कई लोगों को बहुत पसंद होता है बेयर, लेकिन दोस्तों, बियर की फोटोज भी आपको घर पे नहीं लगानी चाहिए। जंगली जानवरों के चित्र, कांटेदार जो पौधे होते हैं, कैक्टस आदि की फोटोज या कैक्टस प्लांट रियल में भी, या दूध वाले जो प्लांट्स होते हैं जैसे पपीता आदि,
इनको आपको घर पे नहीं लगाना चाहिए। ये भी हमारे घर पे बैड लक लेकर के आते हैं। और दोस्तों, फव्वारे, काफी सारे लोग फव्वारों के शौकीन होते हैं, झरनों के शौकीन होते हैं और घर के अंदर फव्वारों का निर्माण करवाते हैं। ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि किस दिशा में जल निकल रहा है, किस दिशा में आपको लगाना चाहिए। उस पर मैं आपको एक पूरी अलग वीडियो दे सकता हूं, क्योंकि इसमें बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। पर ध्यान रखें, जनरल घरों में आपको फव्वारे या फाउंटेन जो हम कहते हैं, उनको आपको घर पे नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, जो भी इस तरह की चीजें मैंने बताई हैं, इन सब चीजों को क्या होता है, देखने से मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार अगर इन चित्रों को हम देखें तो हमारे जीवन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है, नकारात्मक भावों का विकास होता है और जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती है। मनुष्य धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, माइंड पजल रहने लगता है। और फिर क्या होता है, जब इंसान दिमाग पजल होता है, किसी काम में मन नहीं लगता, अल्टीमेटली सारे काम खराब होने लगते हैं। कई लोग डूबते हुए जहाज की पेंटिंग्स या वो हाथ से बना के धागे आदि से वो चीजें बनाते, शो पीसेस वगैरह वो रख लेते हैं। डूबते हुए जहाज की शो पीसेस, पेंटिंग्स, स्कल्पचर आदि रखने के बहुत शौकीन होते हैं। दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये आपके सौभाग्य को डुबो देता है, इससे आपके रिश्तों में बदलाव आ जाता है। दोस्तों, चित्र या तस्वीर लगाते वक्त ध्यान रखें, वास्तु का यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे हुए पेड़ हो, जिसे टूट कहते हैं, जिसमें मानव रहित उजड़ा हुआ शहर हो, रोती हुई लड़कियां हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा हुआ पहाड़ हो, यानी कि मित्र प्राइस, सजावटी वस्तुएं हो, ड्राइड फ्लावर्स आदि हो, उनको मानी जाती है कलात्मक चीजें हैं। लेकिन फिर भी वास्तुशास्त्र में इन चीजों में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने की ज्यादा चेष्टा होती है। इसलिए दोस्तों, ऐसी चीजें आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। ये तो हुई चित्र, पेंटिंग और तस्वीरों की बात। अक्सर क्या होता है, हमारे घरों में अलमारियों में या फिर हम दीवान में या पोटली बनाकर की जगह जगह पुराने कपड़े, नए कपड़े हम लाते जाते हैं, पर पुराने कपड़े हम घर से हटाते नहीं हैं। फटे पुराने या बिना यूज के आने वाले कपड़ों की हम पोटली बना बना करके जगह जगह रखते जाते हैं। दोस्तों, हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं, उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख के छोड़ देते हैं। चाहे वो कपड़े हो, फटी पुराने कपड़े हो, चादरें हो, कोई भी प्रकार की हटाई गई घर से वस्तुएं हो जो कपड़ों से रिलेटेड हो। दोस्तों, इस प्रकार से घर पे आपको भूल से भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर में नकारात्मक मानसिकता को बढ़ाते हैं और ये इतनी बुरी ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो घर के मालिक पर सबसे ज्यादा असर करता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को या तो आपको दान कर देना चाहिए या किसी और काम में आप इसका उपयोग कर सके तो वो करना चाहिए। दोस्तों, चौथी चीज जो हमारे जीवन को बर्बाद करती है वो है कबाड़। अक्सर लोग क्या करते हैं, घर में कोई ना कोई एक जगह या कमरा या अटाला ऐसा रखते हैं जहां पर वो कबाड़ जमा करके रखते हैं। दोस्तों, पुराने जूते चप्पल, पुराने जो कपड़े होते हैं, पुरानी चीजें, टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक्स है, पुराने टूटे फूटे बर्तन है या अच्छे भी हो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो काम नहीं करते हैं, कुछ भी चीजें हैं जो कबाड़ जिसको हम कहते हैं। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, कोई भी तरह की चीजें, इन्हें आपको हमेशा घर से निकाल करके फेंक देना चाहिए। अगर आपने घर की वस्तुएं, इस तरह की चीजें अपने घर की छत पर, बालकनी में या किसी जगह इकट्ठी की है तो दोस्तों, पैसों की तंगी को आपके घर पे बढ़ाते हैं। परिवार की बरकत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। स्पेशली जो घर का मालिक है वो हमेशा बीमार रहने लगता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि घर की छत हो या कोई भी जगह हो जहां पर आपने कबाड़ या फालतू सामान रख करके जोड़ा है, परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव डालता है, जिसके कारण घर में पितृ दोष उत्पन्न होता है। इसलिए दोस्तों, ऐसी चीजें आपको अपने घर पे जमा करके नहीं रखनी चाहिए। पांचवी चीज जो अक्सर हमारे जीवन पर असर डालती है वो है हमारी पर्स या तिजोरी। अक्सर मैं बताता हूं आपको तिजोरी किधर रखनी चाहिए। तिजोरी हमेशा ऐसे रखें ताकि आपका उसका दरवाजा आपका उत्तर की ओर खुला रहे, क्योंकि उत्तर की ओर से माना जाता है कुबेर देवता की दिशा होती है और उत्तर की ओर से ही धन की प्राप्ति घर पे प्रवेश करती है। अगर जो पर्स आप यूज करते हैं वो पर्स आपका फटा हुआ ना होना चाहिए। तिजोरी अगर बहुत पुरानी हो, टूटी हुई हो तो वो नहीं होनी चाहिए। पर्स या तिजोरी में से धार्मिक और पवित्र वस्तुएं ही रखनी चाहिए, जिनके कारण सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। जो लोन के कागज है, किसी भी उधार बाकी के कागज है, आपको ये सब चीजें नहीं रखनी चाहिए।
और पर्स में आपको चाबियां या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं आपको नहीं रखनी चाहिए। पर्स में आप चाहें तो भगवान या जो आपके बहुत प्रिय जन है उनकी तस्वीर आप रख सकते हैं। इसी तरह से तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी, जेवरात, आपकी जो चेकबुक है, आपकी पासबुक है, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, आपकी जो इन्वेस्टमेंट के पेपर्स है, ये सभी चीजें आप रख सकते हैं। पूजा की सुपारी हुई श्रीयंत्र है, कुबेर यंत्र है। धन संबंधी जो चीजें हैं वो आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें रखें। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, किताबें हों या कोई भी छोटे मोटे सामान रखने वाली जो अलमारी हो, वो कई लोग क्या कहते हैं, आला जैसा बनवा लेते, खुली होती है, या फाइल रखने के लिए अलमारियां हो, ये सभी चीजें लोग खुली रख देते हैं। आपको मैं आज बता दूं दोस्तों, कभी भी किताबें रखने या कोई भी छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाजा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा हुआ है तो वो खुली मानी जाती है। माना जाता है ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बहने लगता है। इसलिए आपको कभी भी खुली अलमारी या खुली चीजों में आपको कागज, पत्थर, फाइल्स आदि नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों कई लोग मंदिर में माचिस रखते हैं जो कि घोर अशुभ माना जाता है। इसे आप इस स्थान से हटाकर कहीं दूर स्थान पर रखें, लेकिन इस कक्ष से माचिस को दूर रखें। दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है कि देवी देवताओं की फटी हुई चित्र, मूर्ति आदि टूटी फूटी मूर्तियां, खंडित चीजें घर पे रखने लगते हैं। बहुत एंटी है, कहते हैं कि मूर्ति टूट गई है साइड से, अगर थोड़ी सी चटक गई है तो कहते हैं अरे नहीं, ये तो हमारी बहुत पुरानी मूर्ति है, हमारे देवी देवताओं पूर्वजों की दी हुई है, हम इसको नहीं हटा सकते। कई लोग वो एक ही तस्वीर भगवान की खराब हो जाती है, फट जाती है, गंदी हो जाती है, पर उसी पे वो पूजन करते रहते हैं, ये सोच करके कि ये हमारी पुरानी तस्वीर है, हम इसको घर से नहीं हटा सकते। दोस्तों ये चीजें आपके जीवन में आर्थिक हानि करती हैं, इन्हें हमेशा किसी पवित्र नदी में बहा देना चाहिए। देवी देवताओं के चित्रों से घर को जगह जगह नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कभी भी भगवान की मूर्ति या जो भी उनकी फोटोज होती है उसको शोपीस की तरह यूज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी इकट्ठी कर लेते हैं, एक ही देवता की दो दो तीन तीन चार चार मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं, गिफ्ट में आती है। कुछ मूर्तियां उसको भी पूजा में रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वास्तु दोष को निर्मित करते हैं। इसके अलावा पूजा में छिरे हुए फूल, मुरझाए हुए फूल कुछ लोग घर पे इकट्ठे करते रहते हैं कि इनको किसी दिन ले जा करके आप उसको पानी में बहा देंगे या कुछ कर देंगे। दोस्तों इनसे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप बुरी नजर या ताकत से बचने के लिए नींबू मिर्च लगा के रखते हैं तो उसको भी आपको हर रविवार को फेंक देना चाहिए और उनकी जगह शनिवार को, हर शनिवार को नए नींबू मिर्च आपको लगाने चाहिए। दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हम अगर ध्यान रखें तो हमारे जीवन पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ये बता दूं, ऐसी चीजें घर पे नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। दोस्तों आपके घर पे अगर टूटी हुई चेयर है, टेबल है, सोफा है, इसको आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए या आपके पैसों को और तरक्की को रोकती है। बैठक रूप में सोफा भी अगर फटा हुआ या टूटा हुआ हो या उस पर बिछाई गई चादर, कुशन, कवर आदि गंदी या फटी हुई हो तो भी उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ये सभी आपके जीवन में नेगेटिविटी का संचार करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी चीज अक्सर घरों में हम ध्यान नहीं देते। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले हमें तुरंत हटा देने चाहिए। अगर आपके घर पे अक्सर बार बार मकड़ी के जाले लगते हैं, इसका मतलब है घर में विपदाएं आपकी बार बार आती है। आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं। इसलिए घर के किसी कोने में अगर जाले आपको लगे हुए दिख जाए तो आपको तुरंत हटा देना चाहिए। कुछ लोग इनको हटाने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि घर को तोड़ने का आभास होता है, क्योंकि मकड़ी का घर है। लेकिन दोस्तों बता दूं, मकड़ी का जाला रहना आप शिकारी को फंसाने के लिए बनाया जाता है। इसलिए माना जाता है कि आपके घर पे मकड़ी का जाला रहना अनुचित होता है। लास्ट एक दो चीजें और छोटी छोटी बता देता हूं। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बहुत बाराच गया है। आटे का डब्बा, रोटी का डब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले, सभी चीजें, मसाले खंड तक प्लास्टिक के होने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियों में हर चीज आती है। प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी आती है। इससे बता दूं दोस्तों, घर में प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। स्वास्थ्य के लिए जहां एक ओर हानिकारक है, वहीं दूसरी ओर यह घर पे नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से मनुष्य का नसीब बदल जाता है, नसीब खराब होता है। प्लास्टिक की प्लेट में अगर आप भोजन करते हैं तो जहां एक और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है, वहीं भाग्य कमजोर होता है।
जिस तरह आप पीतल या तांबे के गिलास से पानी पीते हैं तो उसके तत्व से हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह से प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद जो विषाक्त चीजें होती हैं, विषैले तत्व होते हैं, वो हमारे शरीर में है। इवन वैज्ञानिक भी कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का कारण बनती है। दोस्तों, और प्लास्टिक मूल रूप से विषैला या हानिप्रद नहीं होता, परंतु प्लास्टिक के थैले या अन्य वस्तुओं के जो रंग होते हैं, रंजक होते हैं, धातु होते हैं और तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर के जो बनाया जाता है, इसकी वजह से ये हानिकारक हो जाते हैं। दोस्तों, कई सारी चीजें होती हैं जो हमारे घर की हवा का गुणधर्म बदल जाता है, जैसे कि एसिड वगैरह। बिखरी हुई दवाइयां, घर में एसिड की बोतलें, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवा, एंटीबायोटिक, ये सब अधिक बल्ब, एयर फ्रेशनर्स, अग्निशामक, नॉन स्टिक पॉट आदि। इस तरह की अगर चीजें आपके घर पे हैं तो इन सभी चीजों को आपको एक सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। जगह जगह खुले में ये सभी चीजें नेगेटिव एनर्जी को डिस्चार्ज करती हैं, इसलिए कभी भी ऐसी चीजों को रखने के लिए आपको अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स या अलमारी बनवानी चाहिए। उसमें रखे जो कि किचन और बेडरूम से आपके दूर हो। एक छोटी सी चीज जो आप ध्यान कभी नहीं देते हैं, कई लोग अपने घर में बिना बात कहीं भी जाते हैं, पत्थर मिलते हैं, नग मिलते हैं, किसी ने अंगूठी दे दी, कहीं मिल गई कोई ताबीज या इस तरह के सामान, पुराने ताबीज, पुरानी उतरी हुई अंगूठियां सामान भर में कहीं कहीं रख करके छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये नहीं मालूम होता कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह की चीजें अगर आपके घर पे है दोस्तों, इस तरह के स्टोन्स आदि, इनको आपको निकाल के तुरंत फेंक देना चाहिए। घर की खिड़की या दरवाजे से ध्यान रखें, नकारात्मक चीजें आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, जैसे श्मशान हुआ, सूखा हुआ पेड़ हुआ, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं आदि है। इसलिए हमेशा माना जाता है कि ऐसे दृश्यों से बचने के लिए आपको अपनी खिड़कियों पर पर्दा डाल करके रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने या पास में बिजली का खंभा हो, ट्रांसफॉर्मर हो, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। घर के सदस्यों को रुकावट मिलती है, असफलता का सामना करना पड़ता है। घर के आसपास यदि कोई सूखा पेड़ हो, ठूठ हो, कोई गंदा नाला हो, गंदा तालाब हो, कब्रिस्तान हो, तो दोस्तों इससे भी वातावरण में बहुत फर्क पड़ता है। घर के प्रवेश द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, पर्याप्त रोशनी उस पर आनी चाहिए और प्रवेश द्वार हमेशा नीट एंड क्लीन करके रखें। उस पर हल्दी का पानी स्प्रे करें, इससे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी सी ऊंची दहलीज बनवाएं, जिससे कि बाहर का कचरा अंदर नहीं आ सके। और जिस घर में बाहर का कचरा अंदर आता है, उस घर में वास्तु दोष बढ़ता है। अगर आपके घर पे कमरों की दीवारों पर सीलन पैदा हो गई है, भद्दी आकृतियां बन जाती हैं, तो दोस्तों ये भी नकारात्मक ऊर्जा का सूचक होता है। यदि कहीं से थोड़ा सा भी पलस्तर उखड़ जाए तो उसे तुरंत आपको दुरुस्त करा लेना चाहिए। घर को कलर करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पेंट एक सा हो। शेड आप एक से अधिक लगा सकते हैं, लेकिन शेड्स का तालमेल हमेशा आपको दीवारों के अनुसार बराबर बिठा करके ही रंग कराना चाहिए। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी का पौधा हर मनुष्य के घर में होना चाहिए। घर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम कोण में आपको अंधेरा नहीं रखना चाहिए। वायव्य कोण में यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तेज रोशनी का बल्ब आपको नहीं लगाना चाहिए। घर में जहां तुलसी का पौधा रहता है वहां कोई किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। तुलसी के पौधे के पास आपको रोज शाम को दीपक जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी बातों का, अगर हम ध्यान रखें तो हमारे जीवन पे वास्तुशास्त्र गलत असर नहीं डालेंगे और हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम अपनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत का हमें पूरा पूरा फल मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखें। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम इतने सारे उपाय करते हैं पर हमारा काम नहीं बनता, तो दोस्तों आपके कर्म भी कुछ होते हैं। अपने कर्मों को अच्छा रखें, लोगों की चुगली, बुराई, निंदा आदि ना करें और ऑनेस्टी से, मेहनत से अपने पद पर आगे बढ़ते रहे और फिर आप देखेंगे दोस्तों कैसे एक खूबसूरत जीवन आपके सामने होता है। लव यू ओनल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहे। नया साल आपके लिए ढेरों सौगात लेकर आए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है आपके मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, फैमिली, फ्रेंड्स, जो लोग भी बहुत बीमार हैं, परेशान हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनसे इन चीजों को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दें। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी।